में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू ने खाना चढ़ा दिया था। ये देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, अरे क्या बहू तूने सुबह सुबह ही कुकर चढ़ा दिया, थोड़ा आराम करती, इतनी भी क्या जल्दी है उठने की। माँ जी आप तो जानती हैं कि उन्हें सुबह सुबह काम पर निकलना होता है और अब तो चिंटू के स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं तो उसके लिए भी टिफिन बनाना होता है। फिर आपकी भी तो दवाई का समय हो जाता है ना, आपको भी नाश्ता देना होता है। आप सभी के लिए गर्मा गर्म खाना ही ठीक रहता है, इसलिए सुबह उठकर मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ सबके लिए ताकि सबको गरम गरम खाना दे सकूँ। आशा अपनी बहू की इतनी अच्छी सोच सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बहू तो सबका कितना ख्याल रखती है, रोज सबको गरम गरम खाना देती है, जीती रह बहू। जहाँ एक तरफ शोभा के किचन से सीटियों की आवाज आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ शोभा की देवरानी जो ऊपर रहती थी उसे सीटियों की आवाज से सोने में डिस्टर्ब हो रहा था। वह उठती है और अपने आप से बोलती है, ये शोभा भाभी भी ना, इन्हें कोई काम नहीं होता है, सुबह सुबह उठ जाती है परेशान करने के लिए। और ऐसा कहकर वह अपने सर पर तकिया रखकर वापस से सो जाती है। इधर शोभा ने सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगाया। सभी ने नाश्ता किया। उसके बाद शोभा ने अपने बेटे चिंटू और अपने पति विनोद दोनों को टिफिन पैक करके दे दिया और घर के बाकी काम निपटाने में लग गई। दूसरी तरफ आशा का बड़ा बेटा सुरेश नहा धोकर आया तो देखता है कि नीलम अभी तक सो रही है। उसने नीलम को जगाते हुए कहा, नीलम 11 बज चुके हैं, अब तो उठ जाओ, मुझे नाश्ता दे दो और मेरा टिफिन भी पैक कर दो। अरे मुझे जाना है, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था, लगता है तुम्हारी वजह से फिर से लेट हो जाऊंगा। ये सुनकर नीलम नींद में ही कहती है, ओहो इतनी भी क्या जल्दी पड़ी रहती है आपको, मैं दे देती हूँ ना आपका खाना जल्दी से। ऐसा कहकर नीलम उठती है और अपने किचन में पहुंचती है और फ्रिज खोलती है जिसमें अलग अलग एयर टाइट डब्बे में अलग अलग तरह की सब्जियां और चावल पहले से ही रखे हुए थे। वो उस खाने को निकालती है और उसे टिफिन में भर कर पैक कर देती है और साथ ही वही खाना नाश्ते में भी लगा देती है और अपने पति से कहती है, क्या जी आप भी इतनी जल्दी करते हैं, देखिए मैंने आपका खाना पैक कर दिया और साथ ही आपका नाश्ता भी लगा दिया है। अब सुरेश खाना खाता है तो वह खाना ठंडा होता है। तभी सुरेश कहता है, क्या नीलम तुमने इतना ठंडा खाना लगा दिया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रिज से निकला हुआ खाना गर्म करके खिलाना चाहिए। देखिए जी, एक तो मैं आपकी वजह से जल्दी उठ गई और अब आप मुझसे गरम खाने की उम्मीद मत रखिए। मुझसे गरम गरम खाना बनाकर आपको नहीं दिया जाएगा, जो है बस ऐसे ही खा लीजिए। सुरेश ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपना टिफिन लेकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। नीलम फिर से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसके ससुर वहां आए और बोले, अरे बहू जरा मुझे भी तो खाना दे दे, बहुत जोर से भूख लग रही है और मेरी दवाई का भी समय हो रहा है। नीलम फिर से किचन में जाती है और फिर से ठंडा खाना निकाल कर अपने ससुर को दे देती है और कहती है, ये लीजिए बाबूजी आपका खाना, बाबूजी आप खाना खा लीजिएगा, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठंडा खाना देखकर नीलम के ससुर कहते हैं, बहू इतना ठंडा खाना भला कोई कैसे खाएगा। बाबूजी अभी तो बस यही खाने को है, आप इसे ही खा लीजिए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और बेचारे उसके ससुर को ठंडा खाना खाना पड़ता है। दरअसल आशा देवी अपनी बड़ी बहू शोभा के साथ नीचे रहती थी। शोभा एक गांव की सीधी साधी और मेहनती लड़की थी, इसीलिए वो अपनी सास, अपने पति और अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें गर्मा गर्म खाना देती थी। वहीं शोभा के पति भानु सिंह अपनी छोटी बहू नीलम के साथ रहा करते थे। नीलम एक शहरी लड़की थी, उसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह काफी आलसी भी थी। जहाँ एक तरफ शोभा गर्मा गर्म खाना बनाकर अपने परिवार को परोसती थी, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू नीलम एक साथ बहुत सारा खाना बना लेती थी और उसे डब्बों में भरकर फ्रिज में रख दिया करती थी। फिर वही खाना निकाल कर वह अपने पति, अपने ससुर और अपनी बेटी चिंकी को दिया करती थी। ऐसे ही आज भी सभी लोग नाश्ता करने बैठे, तभी नीलम ने फ्रिज में रखी 3 दिन पुरानी गोभी की सब्जी निकाल कर सभी को वो सर्व करती है। तभी ये देखकर सुरेश कहता है, नीलम आज खाने में गोभी की सब्जी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से मैं घर में गोभी तो लाया ही नहीं। कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए कि मैंने ये सब्जी 3 दिन पहले बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखी थी। अरे कल गली में सब्जी वाला आया था ना, बस उसी से मैंने सब्जी ली है। आप इतनी इंक्वायरी मत कीजिए और खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खा लेते हैं और फिर नीलम वही ठंडे चावल और आलू गोभी की सब्जी पैक करके सुरेश को ऑफिस के लिए दे देती है। साथ ही वह चिंटू को भी वही खाना पैक करके दे देती है। सुरेश अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लंच टाइम में सुरेश अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना टिफिन खोलता है। टिफिन में रखी हुई आलू गोभी की सब्जी और चावल खराब हो चुके थे। जैसे ही सुरेश ने टिफिन खोला तो उसे अपने खाने से स्मेल आई। अब सुरेश मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये नीलम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। हर दिन बासी और ठंडा खाना पैक करके दे देती है। आज तो ये खाना खराब भी हो गया है।
अगर मैंने ये खाना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तभी सुरेश के टिफिन में आलू गोभी की सब्जी देखकर कमल बोला, अरे वाह सुरेश, तू तो आज आलू गोभी की सब्जी लाया है। तुझे तो पता है कि आलू गोभी की सब्जी मेरी कितनी फेवरेट है। चल मुझे भी खिला थोड़ी। अरे नहीं नहीं कमल, आज मेरी पत्नी ने थोड़ी आलू गोभी की सब्जी रखी है तो वो मुझे कम पड़ जाएगी, मैं तुझे फिर कभी खिलाऊंगा। लगता है तू भाभी जी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। चल ठीक है, अगली बार खिला देना। बेचारा सुरेश बहुत शर्मिंदा हो जाता है। विनोद भी अपने ऑफिस में लंच टाइम में अपना लंच खोलता है। तभी उसके सभी दोस्त उसे आशा भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी भास्कर कहता है, विनोद, तेरे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी जी रोज तुझे नया नया खाना बना कर देती हैं। तेरा खाना गर्म ही रहता है, खाने में बहुत मजा आता है। हाँ, तो तू इतना क्यों जल्दी जा रहा है? हम तो बांट कर ही खाना खाते हैं ना। चल अपना टिफिन आगे कर, मैं तुम सबको अपना खाना थोड़ा थोड़ा देता हूँ। विनोद के सभी दोस्त रोज उसका खाना शेयर करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे। ये सभी तारीफें सुनकर विनोद भी बहुत खुश होता था। वहीं दूसरी तरफ शोभा का बेटा चिंटू और नीलम की बेटी चिंकी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों का लंच टाइम होता है और दोनों अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना अपना टिफिन खोलते हैं। तभी चिंटू का दोस्त विक्की बोलता है, चिंटू तू तो खाने में रोज कुछ अच्छा ही लाता, आज क्या लाया तू? आज मेरी मम्मी ने गर्मा गर्म राजमा चावल बनाकर पैक किया है मेरे लिए। यार चिंटू, तेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, ला ना हमें भी खिला। हाँ क्यों नहीं, मैं सबको बांट कर खाऊंगा। मेरी मम्मी हमेशा एक्स्ट्रा खाना ही रखती है मेरे लिए। चिंकी, तू क्या आज लेकर आई है खाने में? मम्मी ने मुझे आलू गोभी की सब्जी और चावल दिए हैं। तो देख क्या रही है, ला हम सबको भी दे। चिंकी जैसे ही आलू गोभी की सब्जी अपने दोस्तों को देने के लिए निकालने लगती है, तभी वह देखती है कि आलू गोभी की सब्जी खराब हो चुकी है। उसके सभी दोस्त भी समझ जाते हैं। तब चिंटू फटाक से कहता है, चिंकी तो परेशान मत हो, मेरी मम्मी ने राजमा और चावल थोड़े ज्यादा ही रखे। तू भी मेरा खाना खा ले और मैं इन सबको भी राजमा और चावल दे देता हूँ। पिंकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। फिर सभी लोग मिलकर चिंटू का राजमा और चावल खाते हैं। दूसरी तरफ अब नीलम को भी भूख लग गई थी। वो किचन में जाती और अपने आप से कहती है, भाई मुझसे तो ये गरम गरम खाना बनाकर नहीं खाया जाता। फिर नीलम फ्रिज खोलती है और फ्रिज में रखा हुआ खाना निकालकर खाने लगती है और खुश होते हुए अपने आप से कहती है, अरे वाह, गर्मियों में ये ठंडा ठंडा खाना तो बड़ा ही मजेदार लग रहा है। मेरे घर वाले भी मुझसे कितना खुश रहते होंगे कि मैं उन्हें गर्मी में इतना ठंडा खाना खिलाती हूँ। और अच्छा है कि ससुर जी भी ज्यादा नाटक नहीं करते, चुपचाप खा लेते हैं। जहाँ एक तरफ नीलम को लगता है कि उसके ससुर को ठंडा खाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ हर रोज की तरह आज भी सुबह सुबह ससुर जी चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और शोभा के पास जाते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, अरे बहू, आज तूने खाने में क्या बनाया है? पिताजी, आपने मुझे रात को फोन करके कहा था ना कि आपको छोले और पूरी खाना है, तो बस आज मैंने छोले और पूरी ही बनाए हैं। यह सुनकर ससुर जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जुग जुग जियो मेरी बच्ची। अरे तू ना होती ना तो तेरी देवरानी तो मुझे ठंडा खाना खिला खिला कर अब तक मार चुकी होती। ला जल्दी से मुझे खाना दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि नीलम देख ले तो वो तो बवाल ही खड़ा कर देगी। हाँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से ही आपका खाना निकालकर टेबल पर रख दिया, चलिए खा लीजिए। ससुर जी चुपचाप टेबल पर बैठकर गरम गरम छोले पूरी खाने लगते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ चिंकी धीरे धीरे से शोभा के पास आती है और शोभा से बोलती है, अरे मम्मी, आपने खाने में क्या बनाया है? प्लीज मुझे भी टिफिन में दे दो ना। मम्मी 2 दिन का बासी खाना पैक कर देती है टिफिन में, वो खाना काफी ठंडा भी होता है। मेरे दोस्त ये देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, मैंने खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाया, तुम आकर रोज चुपचाप से मुझसे खाना ले जाया करो। थैंक यू सो मच बड़ी मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। ससुर जी भी खाना खाकर चले गए, चिंकी भी टिफिन लेकर चली गई। तभी सुरेश भी धीरे से शोभा के पास आया और बोला, भाभी आपने खाने में क्या बनाया है आज? देवर जी, आज मैंने खाने में छोले पूरी बनाई है और साथ में चावल भी। भाभी कुछ खाना बचा है क्या? दरअसल आपको तो पता है कि नीलम कितनी आलसी है। वो रोज रोज फ्रिज से निकाल कर ठंडा खाना पैक करके ही मुझे दे देती है, तो मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत बेइज्जती होती है। मैं सोच रहा था कि देवर जी, आपको मुझे इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने खाना ज्यादा ही बनाया था और आप मुझसे ही टिफिन ले जाया करें रोज रोज। थैंक यू भाभी, आप बहुत सचमुच में अच्छी हो। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है कि तभी आशा की छोटी बेटी किरण, जो कॉलेज में पढ़ती थी, तभी किरण शोभा के पास आती है और कहती है,
भाभी, आपको तो पता है कि माँ ने ये डिसाइड कर रखा है कि एक दिन छोटी भाभी मुझे खाना देंगी और एक दिन आप मुझे खाना देंगी। कल छोटी भाभी का दिन था, उन्होंने मुझे फ्रिज का बासी ठंडा खाना दे दिया। कल मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा, किरण यार मैं कैंटीन का खाना खाकर बोर हो गया हूँ, चलो आज तुम्हारा ही लंच बॉक्स खाते हैं। हे भगवान, आज तो छोटी भाभी के लंच देने का दिन था। बड़ी भाभी के लंच वाले दिन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी भाभी तो फ्रिज का बासी खाना देती है। अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने ये देख लिया तो वो समझेगा कि मैं अपनी छोटी भाभी की तरह ही आलसी हूँ और वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर देगा। अब मैं क्या करूँ? लेकिन तभी किरण के बॉयफ्रेंड ने किरण का टिफिन खोला और जैसे ही उसने किरण के टिफिन का खाना देखा तो वह काफी ठंडा था। ये देखकर वो बोला, किरण तुम्हारा खाना तो काफी ठंडा है, फ्रिज से निकला हुआ लगता है। ये खाना खाकर तो तुम बीमार पड़ जाओगी और मुझे भी दिक्कत हो सकती है। चलो जाने दो, आज हम फिर से कैंटीन में ही खाना खा लेते हैं। और भाभी फिर हमने कैंटीन में खाना खाया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं किरण दीदी, अपनी छोटी भाभी से खाना ले लिया करो और किसी को दे दिया करो। मैं रोज आपका टिफिन पैक कर दिया करूंगी, आप रोज वही खाना ले जाना। मैं नहीं चाहती कि आपके दोस्तों के सामने आपकी बेइज्जती हो। इस तरह शोभा घर में सभी के लिए खाना बनाती ताकि सभी लोग गरम गरम खाना खाकर हेल्दी रह सके, लेकिन इस बात की भनक नीलम को नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन आशा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उनसे कहती है, शोभा और नीलम, तुम्हारे नंदोई को हमारे ही यहाँ साइड मिली हुई है, तो तुम्हारे नंदो नंदोई अपने काम के सिलसिले में यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आ रहे। तुम्हारे नंदोई पहली बार यहाँ रुकने आ रहे हैं तो उनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो यहीं से काम पर जाएंगे तो उन्हें टिफिन भी देना होगा। शोभा एक दिन तुम टिफिन देना और नीलम एक दिन तुम। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। हाँ माँ, और मैं तो सोच रही हूँ कि आज वो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना लूं। हाँ, ये सही रहेगा। तुम भी उनके लिए कुछ अच्छा खाना बना लेना शोभा। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केवल एक ही बहू उनके लिए चिंता कर रही है। उन्हें जहाँ लगेगा वो वहाँ खाना खा लेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। दोनों बहुएं अपनी अपनी तैयारी में जुट जाती हैं। तभी उनकी नंदो नंदोई भी वहां आ जाते। बहुत सारी बातें होती हैं, सभी साथ में बैठकर कॉफी पीते हैं। उसके बाद दोनों बहुएं अपने अपने किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। तभी उनकी नंद रीना सोचती है, मेरी दोनों भाभियां हमारे लिए खाना बना रही हैं। चलो जरा मैं दोनों के किचन में तो जाकर देखूंगी हमारे लिए क्या बन रहा है। और फिर रीना पहले शोभा के किचन में जाती है और शोभा से कहती है, भाभी खाने में क्या बना रही हो? रीना दीदी, खाने में दाल चावल आलू का भरता और रोटियां बना रही हूँ और साथ में हरी मिर्च और पापड़ भी तले हैं। उसके बाद रीना अपनी छोटी भाभी नीलम के पास जाती है। वो देखती है कि नीलम ने काफी सारी चीजें तैयार कर रखी थी। रीना नीलम से पूछती है, नीलम भाभी आप खाने में क्या क्या बना रही हो? मुझे तो काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। दीदी मेरे नंदो नंदोई आए हैं तो मुझे तो कुछ अच्छा बनाना ही था, इसीलिए मैं पनीर की सब्जी, कढ़ी, दाल मखनी, वेज पुलाव, रायता, नान और साथ में खीर बना रही हूँ। भाभी आप कितने अच्छे हो जो मेरे और मेरे पति के लिए इतने सारे प्रकार की चीजें बना रहे हो। ऐसा कहकर रीना वहां से चली जाती है। तब नीलम अपने मन में सोचती है, आज तो मैं अपनी ननद और नंदोई को इतनी सारी चीजें बनाकर खिलाऊंगी तो वो सिर्फ मेरी ही तारीफ करेंगे, शोभा भाभी की नहीं। वहीं रीना अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ छोटी भाभी कितनी अच्छी हैं, वो हमारे लिए अलग अलग तरह की इतनी सारी डिशेस बना रही है, लेकिन बड़ी भाभी को हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है, वो सिर्फ दाल चावल और चोखा रोटी बना रही है हमारे लिए। ये सुनकर आशा देवी अपने मन में सोचती है, अब तुझे क्या बताऊं बेटा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, धीरे धीरे तो खुद ही समझ जाएगी। और इस तरह रीना और उसके पति ने थोड़ा सा खाना आशा के यहाँ खाया और बाकी भरपेट खाना नीलम के यहाँ खाया और नीलम की बहुत तारीफ की। अगले दिन सुबह नंदोई जी को ऑफिस जाना था तो आशा देवी शोभा से बोली, शोभा बहू तू ऐसा कर कि तू अपने नंदोई को नाश्ता करवा दे और छोटी बहू से टिफिन दे देगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब शोभा अपने नंदोई के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगाती है और फिर एक टिफिन पैक करके चोरी से अपने नंदोई को देते हुए कहती है, नंदोई जी माँ ने कहा है कि टिफिन आपको नीलम देगी। मैं माँ की बातों का सम्मान रखना चाहती हूँ, आप उनका भी टिफिन ले जाइए और ये चुपचाप से मेरा भी टिफिन ले जाइए ताकि माँ की बात भी रह जाए और आपको हम दोनों बहुओं के हाथ का खाना खाने को मिले। ठीक है भाभी। अब नंदोई जी वो दोनों टिफिन लेकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं। दोपहर में लंच टाइम वह अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी उनका दोस्त ललित कहता है, भाई आज तो भावेश कुछ अच्छा ही खाने के लिए लाया होगा, उसको टिफिन उसके ससुराल से जो मिला है। हाँ अरे तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें खिलाऊंगा। उसके बाद भावेश अपने मन में सोचता है, ऐसा करता हूँ कि पहले नीलम भाभी का दिया हुआ टिफिन खोलता हूँ।
भावेश ने नीलम का दिया हुआ टिफिन खोला तो देखा कि उसमें वही रात की बनी हुई बासी और ठंडी पनीर की सब्जी, कढ़ी, दाल मखनी, रायता रखा हुआ था। ललित ने ये सब देखा तो जल्दी से अपने हाथ भावेश की टिफिन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अरे वाह भावेश, आज तो तेरा खाना खाकर मजा ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ललित ने भावेश का खाना छूकर देखा तो वो बहुत ठंडा था। ये देखकर ललित बोला, भावेश, तेरे ससुराल वालों ने तुझे इतना ठंडा खाना दे दिया। भावेश शर्मिंदा होते हुए कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, ये दूसरा टिफिन भी मेरे ससुराल से ही मिला है। भावेश अपना दूसरा टिफिन खोलता है जो शोभा ने दिया था, तो उसमें गरम गरम आलू मटर की सब्जी, चावल, रोटियां, अचार और सलाद था। तभी वो कहता है, अच्छा, तो पहला टिफिन तेरे ससुराल वालों ने तेरे कान खींचने के लिए दिया था, तुझे खाने के लिए ये टिफिन दिया है। दिखने में भी काफी स्वादिष्ट दिख रहा है। चल अब सब मिलकर खाते हैं, मुझे भी खिला। इस तरह भावेश ने सबको अपना खाना बांटा और सभी ने खाना खा लिया। भावेश को ठंडा खाना देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन भावेश अपने घर पर लंच बॉक्स में ठंडे खाने की बात किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बातों को लेकर घर पर किसी भी तरह का झगड़ा हो। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। एक दिन की बात है, नीलम के पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में बहुत जोर का दर्द उठा। थोड़ी ही देर में नीलम दर्द से तड़पने लगी तो सुरेश उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। पीछे से घर के सभी लोग भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने नीलम का अल्ट्रासाउंड करवाया, फिर वह सुरेश के पास आकर बोला, इन्हें लगातार फ्रिज का ठंडा और बासी खाना खाने की वजह से फैटी लिवर की समस्या हो गई है। यह सुनकर सुरेश डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, जिस तरह का दर्द मेरी पत्नी को हो रहा था, मुझे भी ऐसे ही अपने पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होता है। तो ठीक है, चलिए आपका भी अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। डॉक्टर सुरेश का भी अल्ट्रासाउंड करता है और रिपोर्ट लेकर उसके कमरे में आता है, जहां नीलम बेड पर लेटी हुई थी और उसकी सारी फैमिली उसके आसपास खड़ी थी। डॉक्टर सुरेश को रिपोर्ट देते हुए कहता है, आई एम सॉरी सुरेश जी, लेकिन आपको भी फैटी लिवर की समस्या है। शायद आप लोग फ्रिज में रखा ठंडा खाना और लगातार बासी खाना खाते हैं। तभी नीलम झट से कहती है, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, वो भी तो वही खाना खाती है जो हम खाते हैं। तभी चिंकी झट से कहती है, नहीं माँ, मैं आपका दिया हुआ खाना कभी नहीं खाती, बल्कि मैं वो खाना गाय को डाल देती हूँ और बड़ी मम्मी मुझे रोज चुपचाप से टिफिन पैक करके देती है, मैं वही टिफिन खाती हूँ। रात को भी मैं चुपचाप से उनके पास ही जाकर खाना खा लेती हूँ। अब पूरे परिवार के साथ साथ नीलम भी ये समझ गई कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। नीलम को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। वह सभी लोगों से माफी मांगती हुई बोली, आज मेरे आलस ने मुझे और मेरे पति को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। शोभा भाभी, आप कितनी अच्छी हो कि मेरे पीछे मेरी बेटी का आपने इतना ख्याल रखा, और मुझे विश्वास है कि आपने घर के बाकी लोगों का भी ख्याल रखा होगा। शोभा भाभी, मुझे माफ कर दो, और आप लोग